हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना कॉर्पोरेट लॉ, जो कि उड़ीसा के सेमेस्टर नंबर 2 का पेपर है। बाकी तुम ऑल ओवर इंडिया कोई भी कॉलेज कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया में सिलेबस बिल्कुल सेम है और तुम्हारा सिलेबस का जरूर सब्जेक्ट होगा कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ। तुम्हारे सेमेस्टर्स में जरूर ये पेपर मिलेगा, कॉर्पोरेट या कंपनी लॉ। तुम आराम से इस वीडियो से पढ़ाई करना शुरू कर सकते हो। ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, तुम चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाना, वहां पे सारे सब्जेक्ट्स का वीडियोस तुमको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन देख लेना, डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, आपको डाउनलोड कर लेना। वहां पे जरूर से रजिस्टर करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम क्वेश्चंस, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है, नोट्स वीडियो सब अवेलेबल है एकदम, ठीक है। तो देख लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो है अबाउट पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है देखना। पोस्टल बैलेट एक तरीका है वोटिंग का, जो कि हमारे देश के इलेक्शन में भी यूज होता है। पहले मैं बताता हूं कंपनी में कैसे यूज होता है, फिर तुमको बताऊंगा देश के इलेक्शंस में कैसे यूज, जो अपना लोकसभा इलेक्शंस होता है उसमें भी यूज होता है पोस्टल बैलेट्स, ठीक है। देखना पहले नॉर्मली कंपनी में कैसे यूज होता है। आज कंपनी का कोई भी मीटिंग है तो हर पर्सन तो मीटिंग में नहीं पहुंच सकता। आज शेयर होल्डर्स कोई कहीं रहता है, कोई कहीं रहता है, और हर पर्सन के लिए कन्वीनियंट नहीं है कि वो मीटिंग में आ सके। तो इसलिए कंपनी क्या करता है, बाय पोस्ट जो है शेयर होल्डर्स को नोटिस भेजता है कंपनी क्या डिसीजंस लेने का सोच रहा है। शेयर होल्डर अपना हाँ या ना जो भी उसका जवाब है उसको मार्क करता है जो लेटर आया उसमें, और उसको रिटर्न कोरियर कर देता है टू द कंपनी। अब कंपनी सारे लेटर्स जो मिले, जो कोरियर आया शेयर होल्डर्स से, उन लेटर्स के द्वारा चेक करते हैं कि ज्यादातर शेयर होल्डर क्या बोल रहे हैं, हाँ बोल रहे हैं कि मना कर रहे हैं, और उसके हिसाब से कंपनी डिसीजंस लेता है। तो पोस्टल बैलेट कम्स फ्रॉम द वर्ड पोस्ट। पोस्ट से आया है पोस्टल बैलेट, ठीक है। इसका मतलब है कंपनी के जो शेयर होल्डर्स फिजिकली नहीं आ सकते उनके लिए एक तरीका है वोटिंग करने का, जहां पे वो बाय पोस्ट अपना वोट जो है डाल सकते हैं मीटिंग्स के अंदर, राइट। आज हमारे देश के इलेक्शंस में भी अगर हम कहीं दूर रहते हैं, जैसे आज मैं उड़ीसा से हूं और मैं अभी सपोज दिल्ली में रहता हूं, अब उड़ीसा में इलेक्शंस है, तो मैं उड़ीसा तो हो सकता है ना आ सकूं वोट देने, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं पोस्टल बैलेट भी यूज कर सकता हूं। मैं चिट्ठी के द्वारा, कोरियर के द्वारा, बाय पोस्ट मैं अपना जो वोट है वो डाल सकता हूं, ठीक है। तो पोस्टल बैलेट लोकसभा इलेक्शंस में भी अलाउड होता है और पोस्टल बैलेट्स कंपनी में भी अलाउड है, ठीक है। सेक्शन याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात रहेगा। सेक्शन है 110, देखना। सेक्शन 110A of the Companies Act provides that a listed company, किसके ऊपर एप्लीकेबल है पोस्टल बैलेट, कौन कर सकता है, लिस्टेड कंपनी, shall in respect of such items of business as the central government may by notification declare to be transacted only by means of a postal ballot। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ जो मैटर्स है उसको स्पेसिफिकली बोला है कि पोस्टल बैलेट के द्वारा ही उसका डिसीजन लिया जाएगा। रीजन क्या है, पोस्टल बैलेट से ना मैक्सिमम लोग जो है वोट दे पाएंगे। फिजिकल मीटिंग्स में हो सकता है मैक्सिमम लोग ना पहुंच सके, लेकिन पोस्टल बैलेट में क्या होगा, मैक्सिमम लोग वोट दे पाएंगे, ठीक है। मेन रेस्पेक्ट ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस अदर देन द ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़कर, डे टू डे बिजनेस को छोड़कर, and any business in respect of directors or auditors have a right to be heard at any meeting transacted by means of a postal ballot। तो ऑर्डिनरी बिजनेस को छोड़कर बाकी जो बिजनेसेस है उसको हम पोस्टल बैलेट से कर सकते हैं, राइट। इन सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब इंस्टेड ऑफ ट्रांजेक्टिंग सच बिजनेस एट अ जनरल मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में उस बिजनेस को ना करके, उस डिसीजंस को ना लेकर, हम उन डिसीजंस को ले सकते हैं बाय पोस्टल बैलेट, ठीक है। इफ अ रेजोल्यूशन इज असेंटेड, असेंटेड का मतलब हाँ बोलना, यस बोलना, टू बाय द रिक्विजिट मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डर्स बाय मींस ऑफ अ पोस्टल बैलेट, इट शैल बी डीम्ड टू बी ड्यूली पास्ड एट द जनरल मीटिंग।
तो कोई चीज अगर पोस्टल बैलेट के द्वारा पास हो गया, इसका मतलब वो जनरल मीटिंग में पास हुआ है। तो जैसे एक रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होता है, उसका वही अधिकार रहेगा, वही वैलिडिटी रहेगा अगर वो रेजोल्यूशन पोस्टल बैलेट से पास हुआ है तो। मतलब पोस्टल बैलेट जो है अलाउड है और हम आराम से पोस्टल बैलेट से कोई भी रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। ठीक है, पोस्टल बैलेट कैसे वर्क करता है? ये है कंपनी, कंपनी चिट्ठी भेजता है किसको? कंपनी चिट्ठी भेजता है शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब शेयर होल्डर्स नोटिस पढ़ता है, जो भी अपना हाँ या ना उसको जो भी बोलना है उसमें मार्क करता है और उसको रिटर्न कोरियर कर देता है टू द कंपनी। कंपनी को ऐसे हजारों शेयर होल्डर से मिलता है कोरियर। अब कंपनी ये हजारों जो लेटर मिला, इसके हिसाब से डिसाइड करता है कि वेदर द रेजोल्यूशन इज पास्ड और नॉट। कितने लोग हाँ बोले और कितने लोग मना किए उसके हिसाब से। क्लियर? नेक्स्ट, this section is applicable only to listed public companies. For the purpose of section 110, postal ballot includes voting by post और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड। याद रखना, पोस्टल बैलेट का मतलब खाली पोस्ट नहीं है, पोस्ट तो है ही, साथ ही साथ अलग अगर इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग कर रहे हैं तो वो भी पोस्टल बैलेट ही माना गया है। ठीक है, तो बेसिकली दूर रह के वोट देना। अब चाहे वो वोट बाय पोस्ट आ रहा हो या वो वोट इलेक्ट्रॉनिक मींस के द्वारा वोटिंग किया गया है, दोनों ही इक्वली वैलिड होगा। ठीक है, where a resolution is to be passed by postal ballot, notice is to be sent to all the shareholders along with a draft resolution. तो सब शेयर होल्डर्स को हम नोटिस भेजेंगे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ, एक्सप्लेनिंग द रीजंस देयरफॉर एंड रिक्वेस्टिंग देम to send their assent or dissent in writing on a postal ballot within a period of 30 days from the date of posting of the notice. ठीक है, तो हम नोटिस भेजेंगे सारे शेयर होल्डर्स को, साथ में ड्राफ्ट रेजोल्यूशन भी भेजेंगे और शेयर होल्डर्स को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना हाँ या ना जो भी उनका जवाब है उसको 30 डेज के अंदर जो है कंपनी को बताएं। ठीक है, the notice is to be sent by registered post with acknowledgement due or by other means as may be prescribed. तो या तो रजिस्टर पोस्ट या कोई और तरीके से भेज सकते हैं। Along with the notice, a postage prepaid envelope is to be sent. साथ में एक प्रीपेड एनवेलप भी भेजेंगे ताकि शेयर होल्डर जो है अपना जो आंसर है उसको रिटर्न कोरियर कर सके। ठीक है, तो एनवेलप भेजेंगे प्रीपेड, वो भी शेयर होल्डर का पैसा भी नहीं लगेगा कोरियर करने में, शेयर होल्डर अपना हाँ या ना जो भी बोलेगा और कोरियर कर देगा, कोरियर का पैसा भी नहीं लगेगा, प्रीपेड कोरियर है। ठीक है, द कम्युनिकेशन ऑफ द एसेंट और डिसेंट, तो हम नहीं चाहते शेयर होल्डर जो है पैसा खर्चा करे, क्या पता पैसा खर्चा करने के नाम पे आधे लोग वोट ना दे, इसलिए कंपनी चाहता है शेयर होल्डर का पैसा खर्चा ना हो, प्रीपेड एनवेलप भेजो साथ में, शेयर होल्डर खाली अपना हाँ या ना बताएगा, उसका कोई खर्चा नहीं होगा। ठीक है, बोर्ड शैल अपॉइंट स्क्रूटिनाइजर, एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे हम जो पोस्टल बैलेट का सारा काम करेगा, उसका नाम है स्क्रूटिनाइजर, जिसका काम होगा पोस्टल बैलेट को करवाना इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर। ठीक है, the result of the postal ballot will be placed in the company's website. कंपनी के वेबसाइट में पोस्टल बैलेट का रिजल्ट आएगा along with the scrutinizer's report, स्क्रूटनाइजर के रिपोर्ट के साथ। Any reply received after 30 days is invalid. कोई भी रिप्लाई अगर आता है 30 दिन के बाद तो वो इनवैलिड होगा। क्लियर है? तो पोस्टल बैलेट बेसिकली कुछ नहीं है, अगर हम समराइज करें तो आज हमारा शेयर होल्डर दूर बैठा है, वो फिजिकली आ नहीं सकता यहां पर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक नोटिस भेज रहे हैं उसको ड्राफ्ट रेजोल्यूशन के साथ और उस नोटिस में हम उसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि अपना हाँ या ना जो भी जवाब है उसको दे वो। हम रिटर्न यहाँ से कोरियर करवाएंगे उसके पास, वो अपना आंसर देके रिटर्न कोरियर करेगा। ठीक है, रिटर्न कोरियर कितना दिन के अंदर करेगा? मैक्सिमम 30 डेज के अंदर कोरियर करेगा। अब जब सारा कोरियर रिसीव हो जाएगा कंपनी के पास, अब कंपनी उन सारे कोरियर्स को ओपन करेगा और स्क्रूटिनाइजर जो है चेक करेगा कितने लोग हाँ बोले, कितने लोग मना किए, और उसके हिसाब से हम जो भी उसका हमारा फाइनल आंसर होगा, जो हमारा फाइनल डिसीजन होगा, वो हम कंपनी के वेबसाइट में जो है प्लेस करेंगे अलोंग विद द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट। कोई भी पर्सन जो रिप्लाई देता है 30 डेज के बाद, उसका रिप्लाई को इनवैलिड माना जाएगा। क्लियर है? दिस वाज ऑल रिलेटेड टू पोस्टल बैलेट। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब हमारा शेयर होल्डर दूर बैठा है, तो पोस्टल बैलेट से और बेहतर तरीका आ गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एक बार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लो, कौन हाँ बोल रहा है कौन मना कर रहा है सुन लो, और उसके हिसाब से डिसीजंस ले लो। तो पोस्टल बैलेट से और ज्यादा कन्वीनियंट तरीका है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, देखना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अदर विजुअल मीन्स ऑडियो विजुअल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयड which enables all the persons participating in a meeting to communicate concurrently with each other without any intermediary and to participate effectively in the meeting. तो आज के दिन में तो काफी कॉमन है, जूम कॉल हो गया। अब जूम कॉल जो है वो एग्जाम्पल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन 173 subsection 2 provides that the participation of directors in a meeting of the board may be either in person, पार्टिसिपेशन हम फिजिकली भी कर सकते हैं, या कंपनीज एक्ट अलाउ करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में, या फिर कोई भी और ऑडियो विजुअल मीन्स as may be prescribed, which are capable of recording and recognizing the participation of the directors and of recording and storing the proceedings of such meeting along with date and time. तो उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी होना चाहिए, स्टोर होके रहना चाहिए, और डेट एंड टाइम उसमें रिकॉर्ड होना चाहिए। क्लियर है? तो ये सब एक प्रूफ के जैसा काम करेगा, रिकॉर्डिंग करना, स्टोर करना एंड डेट एंड टाइम उस पर होना। ठीक है, और क्या क्या रूल है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का देखना। पहला, every company shall make necessary arrangements to avoid failure of video or audio visual connection. ठीक से अपना इंटरनेट चेक कर लेना, है ना, फेल नहीं होना चाहिए, बार बार डिसरप्शन नहीं आना चाहिए। सेकंड, द चेयरपर्सन ऑफ द मीटिंग एंड द कंपनी सेक्रेटरी इफ एनी shall take due and reasonable care. तो चेयरमैन और कंपनी सेक्रेटरी ध्यान देंगे कि कैसे ठीक से होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, नेक्स्ट, they safeguard the integrity of the meeting by ensuring sufficient security and identification procedures. ऐसा नहीं होना चाहिए कोई भी मीटिंग में ज्वाइन कर लिया, है ना, तो सफिशिएंट सिक्योरिटी होना चाहिए उसमें, पासवर्ड से प्रोटेक्टेड होना चाहिए वो, और जो ज्वाइन करा उसका आइडेंटिटी होना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि वो कौन है। राइट, नेक्स्ट, to ensure availability of proper video conferencing or audio visual equipment or facilities for providing transmission of communication effective participation of the directors and other authorized participations of the board. तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स होना चाहिए, जैसे माइक हो गया, ठीक है, कैमरा हो गया, ये सब प्रॉपर होना चाहिए सो दैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है आराम से हो सके। ठीक है, to record the proceedings and prepare the minutes of the meeting. तो मीटिंग का मिनट्स बनाना पड़ेगा, तो उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड करना जरूरी है मीटिंग को, सो दैट उसका मिनट्स बन सके एज पर सेक्शन 118। ठीक है, नेक्स्ट, तो स्टोर फॉर सेफ कीपिंग एंड मार्किंग द टेप रिकॉर्डिंग्स और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स मैकेनिज्म as part of the records of the company at least before the time of completion of audit of that particular year. तो जब तक उस साल का ऑडिट खत्म नहीं हो जाता तब तक ये मीटिंग का जो रिकॉर्ड है कंपनी अपने पास रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट,
To ensure that no person other than the concerned director are attending or have access to the proceedings of the meeting through video conferencing mode or through audio visual means. तो कंपनी इंश्योर करेगा कि सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, डायरेक्टर ही सिर्फ ज्वाइन कर रहा है, डायरेक्टर के अलावा कोई और ज्वाइन नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे जूम में मीटिंग करेगा तो डर है ना, आईडी पासवर्ड अगर शेयर हो गया तो कोई भी ज्वाइन कर लेगा उसमें। तो कंपनी को प्रॉपर मैकेनिज्म लाना पड़ेगा सेफ्टी का, सो दैट कोई भी अदर पर्सन वहां पे ज्वाइन ना कर सके, ठीक है। To ensure that participants attending the meeting through video conferencing means are able to hear and see, ठीक से सुन सके और देख सके क्लियरली, ये इंश्योर करना पड़ेगा कंपनी को। तो कंपनी इंश्योर करेगा क्लैरिटी ऑफ वॉइस एंड क्लैरिटी ऑफ रिकॉर्डिंग्स, ये प्रॉपर होना जरूरी है, राइट। तो ये सब कुछ छोटे मोटे प्रोविजंस थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर, उतना ज्यादा कुछ बड़ा बात नहीं था इसमें, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है और कैसे करना उतना होने से सफिशिएंट है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, कि क्या क्या मैटर्स हैं जो प्रोहिबिटेड है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। कंपनी इन मैटर्स को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकता, बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं ये, बहुत बड़ा मैटर्स है, और इन मैटर्स को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। इसके लिए फिजिकल मीटिंग करना पड़ेगा, और फिजिकल मीटिंग में डिस्कशन के बाद ही ये डिसीजंस लिया जाएगा, ठीक है। तो अभी जो हम मैटर्स पढ़ेंगे उसके लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है, उसके लिए फिजिकल मीटिंग जरूरी है, ठीक है। तो याद रखना पड़ेगा थोड़ा तुमको कौन कौन से मैटर्स हैं, ठीक है। देखना, सबसे पहला, टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो साल भर का एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होता है उसको अप्रूव करने के लिए वी कैन नॉट यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। सेकेंड, टू अप्रूव द बोर्ड्स रिपोर्ट, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट होता है उसको अप्रूव करने के लिए वी कैन नॉट यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। थर्ड, टू अप्रूव द प्रोस्पेक्टस ऑफ द कंपनी वी कैन नॉट यूज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट, ऑडिट कमिटीज मीटिंग, ऑडिट कमिटी का मीटिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को लेकर, इसमें भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। एंड लास्ट, decisions related to amalgamations, mergers, demergers, acquisitions and takeovers, इन सब में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अलाउड नहीं है। क्लियर? एमलगमेशन मतलब दो कंपनी का मिलना, मर्जर मतलब भी दो कंपनी का मिलना ही होता है, डीमर्जर मतलब अलग अलग होना, एक्विजिशन मतलब किसी को खरीद लेना, टेक ओवर मतलब किसी को टेक ओवर कर लेना, मतलब किसी को, कोई छोटी कंपनी को परचेज कर लेना, उसको अपने साथ जोड़ लेना, मिला लेना। तो ये सारा जो डिसीजंस है ये बहुत बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, और इन सब को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकता कंपनी, इन सब के लिए फिजिकल मीटिंग बुलाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा ये सब याद रख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। पहला हो गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूवल, सेकेंड हो गया बोर्ड्स रिपोर्ट, थर्ड हो गया प्रोस्पेक्टस, चौथा हो गया ऑडिट कमिटीज मीटिंग, और पांचवा हो गया एमलगमेशन, मर्जर, डीमर्जर, एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स। क्लियर है? तो दिस वाज ऑल अबाउट टू टॉपिक, वन व्हाट इज पोस्टल बैलेट, एंड सेकंड हाउ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज डन। तो पोस्टल बैलेट और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं आने वाली क्लासेस में कुछ और टॉपिक्स को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू। डिस्क्रिप्शन चेक जरूर से करना, वहां पे ऐप का लिंक है, को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। थैंक यू, बाय बाय।